श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान शिव जी नारद जी से कह रहे हैं, मैंने भगवान से एक बार यह वरदान मांगा कि हे कृपा सिंधु, आपका जो परमानंददायक समग्र आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर रूपधारी, सबसे श्रेष्ठ निर्गुण निष्क्रिय और शांत रूप है, जिसे विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। इस पर श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे लीला धाम वृंदावन में चले जाओ, जो यमुना के पश्चिम तट पर है, वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। भगवान शिव कहते हैं, मेरे वहाँ जाने पर मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ये किशोर अवस्था से युक्त कमनीय गोपवेश धारण किए अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर गोपियों का समुदाय था। बीच में भगवान खड़े हुए श्री राधा जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल श्याम मेघ के समान वर्ण वाला था। वह समग्र कल्याण में गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सत्य चित आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इस स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बताते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है और कोई भी उन गुणों को सिद्ध नहीं कर सकता। अतः वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप यानी कि निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। हे महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर ना तो कोई दूसरी क्रिया जानता हूँ, ना मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया राधिका है, इन्हें परादेवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके आगे पीछे अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं, वे सब की सब नित्य हैं। जैसा मेरा विग्रह है, वैसे ही इनका भी सच्चिन्मय विग्रह है। मेरे सखा, माता पिता, गोप, गौएं तथा वृंदावन, ये सब भी मेरे स्वरूपभूत नित्य चिन्मय है। इन सब का स्वरूप सच्चिदानंद रसमय ही है। मेरे इस वृंदावन धाम का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, अपनी प्रिया के साथ यही निवास करता हूँ। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी, वह सब मैंने बता दी। तब भगवान रुद्र ने पूछा, प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति आखिर कैसे हो सकती है? इसका उपाय आप मुझे बतलाइए। तब भगवान ने कहा, रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है। इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखने की आवश्यकता है। देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार भी हम दोनों की शरण आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया श्री राधिका की अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी इस प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बहुत ही बड़े रहस्य की बात है। अब तुम मेरी प्रिया की शरण लो और युगल मंत्र का जप करते हुए मेरे धाम में निवास करो। इसी प्रसंग में भगवान शंकर जी नारद जी से कहते हैं, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन अर्थात संरक्षण करती है, अतः उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय रहती हैं, अतः राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने के नाते वे परादेवता हैं। वे पूर्णतया लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के नाते महिषी जन उन्हें आह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण
नारायण है। इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं। श्री राधा दुर्गा हैं तो श्री कृष्ण रुद्र हैं। वे सावित्री हैं और श्री कृष्ण ब्रह्मा हैं। इन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार ही श्री राधा कृष्णमय है। सब मात्र इन्हीं की विभूति है। तीनों लोकों में पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ है, इसमें जम्बू द्वीप, फिर इसमें भारतवर्ष, फिर इसमें मथुरापुरी, मथुरापुरी में वृंदावन, फिर उसमें गोपीचंद, गोपीजनों में श्री राधा की अंतरंग सखियां और उनमें श्री राधा सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रसंग में 3 चीजें बहुत गौर से समझनी। पहली, श्री प्रिया जी की हमें शरण ग्रहण करनी है। दूसरा, युगल मंत्र पूज्य गुरुदेव से प्राप्त करना है। तीसरा, श्री धाम वृंदावन में वास कर इनकी उपासना करके प्रिय प्रीतम को प्राप्त करना है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किस प्रकार हम प्रिय प्रीतम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 उपाय बताए गए हैं जो कि उन्होंने भगवान शिव को बताए थे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, और अगली जानकारी इससे भी और उच्च लेवल की है जो स्वयं भगवान शिव ने बताई है पार्वती माता को। उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्री हरिवंश, राधे राधे।